क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर आर 3:4 एंड 5:6। कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है बेटा, कहना चाह रहा है कि हमारे पास दो लोग हैं ए और बी जिनकी पिछले वर्ष की आय का रेशियो है 4:3। लेकिन अगर मैं उन्हीं की इंडिविजुअली अलग अलग आय की बात करूं तो पिछले वर्ष की वर्तमान वर्ष से मैं आय की बात करूं तो उनका रेशियो कितना है आपके पास? ये रेशियो है 3:4 और 5:6। If their total income for the present year is 8.04 lakh, then the income of B year was। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या है? इनकम ऑफ बी ऑफ लास्ट ईयर वाज। तो बी की पिछले साल की आय क्या थी? एसएससी सीजीएल टायर 2 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। आपने इस क्वेश्चन को सबने देखा होगा और किया भी होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी किया होगा, अपनी क्लासों पे भी किया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से, बड़े छोटे तरीके से आपको समझाने में मैं सक्सेसफुल रहूंगा। तो सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर ले और फिर मेरी तरफ ध्यान देना स्टार्ट करें। तो जो बच्चा ट्राई करना चाहता है एक बार ट्राई कर ले। बस ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे क्या है? लास्ट ईयर ऑफ लास्ट ईयर। चलो दोस्तों, चलो मैंने दिया दोस्तों आपको कि हमारे पास सबसे पहले क्या है? हमारे पास दो लोग हैं ए और बी, हमारे पास दो लोग हैं ए और बी, और इनकी बेटा लास्ट ईयर दोस्तों, इनकी लास्ट ईयर का इनकम का रेशो हमें दिया हुआ है। वो रेशो दिया है आपका 4:3। इसका मतलब यदि ए की आय 4 है तो बी की आय कितनी होगी दोस्तों? 3 होगी। इतना सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। बोल रहा है उन दोनों की पिछले वर्ष की और वर्तमान वर्ष की, यानी कि एक है पिछले वर्ष की और दूसरी है वर्तमान वर्ष की, आय का व्यक्तिगत अनुपात क्रमशः मतलब जो ये रेशो है ये ए का है और ये रेशो है बी का है। तो इससे अगर हम रिलेटेड करेंगे तो हमें ये समझना होगा कि अगर हम ए की बात करें, सिर्फ ए की, तो यहां से हमारे ये बात समझ में आ रही है कि ए की पिछले साल की अगर 3 थी तो नए साल की तो 4 होगी। नए साल की कितनी होगी? 4 होगी। और रेशो से मैं नया रेशो बना सकता हूं, यानी कि इस लास्ट ईयर को मैं प्रेजेंट ईयर में कन्वर्ट कर सकता हूं। किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? प्रेजेंट ईयर में। कैसे कन्वर्ट करूंगा उस बात को बड़े ध्यान से समझना। देखो ए की पिछले साल की 3 थी, नई यानी कि वर्तमान साल की कितनी है? 4 है। तो इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से। तो ये लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों, लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर के रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ लास्ट से प्रेजेंट में कन्वर्ट नहीं होगी, ये रेशो में कन्वर्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे भी नया रेशो है। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखो, तो बी के साथ भी ऐसा ही हुआ। पिछले साल की 5 थी, यानी कि लास्ट ईयर की 5 थी, और प्रेजेंट ईयर की कितनी है? 6। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा, ये 5 इस 3 के बराबर होगा, तो यानी कि 5 से डिवाइड कर दूं और 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। अब ये दोस्तों रेशो आपका क्या बन गया? ये दोस्तों रेशो प्रेजेंट ईयर का रेशो बन गया। अब प्रेजेंट ईयर का रेशो तो बना दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो क्या क्या कर सकता हूं? बड़े ध्यान से चीजों को समझना। देखना, अगर मैं इसको 2 से भाग दूं तो 2 टाइम्स गया, और इसको भी मैं 2 से भाग दूं तो कितना गया? 3 टाइम्स गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आया 40 और इधर आया 27। यानी कि आप कह सकते हो ए और बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशो 40:27 है, और दोनों की टोटल इनकम कितनी है दोस्तों? 67 है दोस्तों। कितनी? 67। अब मुझे बस कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन क्या करनी है? बोल रहा है उनकी कुल आय 8.0 लाख है, 8.04 लाख है। तो क्या इसी 67 रेशो का मान 8.04 दिया होगा? आप बोलोगे यस सर, इसी का मान दिया है। ओके, तो बी की पिछले वर्ष की पूछी है, यहाँ पे तो पिछले वर्ष का है नहीं। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आप यहां से वर्तमान वर्ष की निकालकर इससे रिलेट करके पिछले वर्ष पे जा सकते हो या नहीं जा सकते? आप बोलोगे यस सर, जा सकते हैं बहुत इजीली। तो हमने क्या किया, जो ये 8.04 थी,
ये 67 रेशो का मान था, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 27 से मल्टीप्लाई करके बी की प्रेजेंट ईयर की निकाली। तो आपने बोला सर ये तो बी की प्रेजेंट ईयर की होगी, लेकिन जब ये बी की प्रेजेंट ईयर की हुई तो आप यहां से इस बात को दोबारा समझो, इस बात को आप दोबारा समझो कि बी की अगर प्रेजेंट ईयर की 6 है तो लास्ट ईयर की कितनी है 5, यानी कि अगर ये वैल्यू 6 रेशो का मान है तो लास्ट ईयर की 5 होगी। तो इसको वापस मैं 5 से तो मल्टीप्लाई कर दूंगा और 6 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। देखो अगर मैं 67 से दोस्तों इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आएगा मेरा 0.12, कितना है दोस्तों 0.12। यहां पे ध्यान से देखना बेटा, यहां से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.02, ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 0.02। अब मैं यहां पे इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 4 और 4 की गुणा करूंगा ये आएगा 10, यानी कि 27 इंटू 0.1, तो ये आएगा आपका 2.7 लाख। तो सिंपल सी कैलकुलेशन करनी थी और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाना था। आपको मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके आपके सामने पेश किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से करना चाहते थे तो आप इस मेथड को अप्लाई करोगे, और मेथड बस इतना सा है कि रेशो की हमें कंपैरिजन करनी आनी चाहिए। चलो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन हम सीख पाए, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वो क्वेश्चन 2022 का है दोस्तों। देखो ध्यान से दोस्तों, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ लास्ट ईयर वाज 4:3। क्या पिछले क्वेश्चन में भी यही था? द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर आर 3:4 एंड 5:6। क्या पिछले क्वेश्चन में यही था? तो मेरा कहने का मतलब बस इतना था, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये था कि अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन, जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस को, जो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से तैयार करके जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको पेपर में जरूर मिलेगा, हेल्प जरूर मिलेगी। तो अब ये चीजें हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो देखो क्या करना था, सेम कीजिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। बस आंसर में क्या पूछा है, अब की बार आंसर में उसने क्या पूछ लिया, देन दिस सम ऑफ इनकम इन लाख्स ऑफ ए लास्ट ईयर एंड दैट ऑफ बी प्रेजेंट ईयर। तो ए की तो लास्ट ईयर की पूछी है और बी की प्रेजेंट ईयर की का सम पूछा है दोस्तों। चलो एक बार ट्राई करते हैं। अगर हमें कंसेप्ट हमें आ चुका था, और अगर हमें कंसेप्ट आ चुका था तो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। देखो अब ए और बी का सबसे पहले हमने क्या लिखा दोस्तों, रेशो लिखा। रेशो कितना था 4:3, 4:3। ए के साथ क्या हुआ, ए की पिछले साल की 3 थी और न्यू ईयर की कितनी है 4। तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हो ना, ये 3 रेशो का मान है और नए साल पे जाने के लिए हम वर्तमान में जाने के लिए 4 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार बी के साथ, बी की पिछले साल की कितनी है 5 और वर्तमान की कितनी है 6, यानी कि ये कितने रेशो का मान है 5 और वर्तमान में जाएंगे तो हम 6 से गुणा करेंगे। हम पिछले क्वेश्चन में हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, ये आया था बेटा 40:27। कितना बेटा, ये आया 67। देखो आपको इस 67 का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस 67 रेशो का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में। वो मान क्या दिया है, वो दिया है आपका 24.12 लाख। अब आपसे जो पूछा हम उसकी बात करते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। बोलता है तो अंतिम वर्ष में ए और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग ज्ञात करो। देखो दोस्तों, वर्तमान वर्ष में बी की आय तो 27 है, ये कंफर्म बात है, बी की आय तो कितनी है 27 है। लेकिन अगर मैं आपसे लास्ट ईयर की पूछूं, किसकी, ए की, तो सिंपल सा लॉजिक देखो, यहां पर ए के साथ क्या हो रहा है, अगर ए की प्रेजेंट की 4 है तो लास्ट की 3 है, लेकिन ये 4 किसके बराबर है 40 के बराबर है, तो पिछला कितना होगा 30 के बराबर। तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, तो ये कितनी होगी 30। तो आपको अपने क्वेश्चन में इस 67 का मान दिया है और इन दोनों का योग कितना होता है 57, इसका मान आपसे पूछा है दोस्तों। किसका 57 का, इसका मान आपसे पूछा है। तो आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन है 24.12, ये किसका मान है, ये दोस्तों मान है 67 का, ठीक है दोस्तों। और किसका मान पूछा है आपसे
57 का। तो बस आपको कैलकुलेशन कर लेनी है और अपना आंसर बता देना है दोस्तों। ठीक है, क्या समझ में आई बात? मैं आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा था कि रेशो की हम रेशो से डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं, रेशो की हम रेशो से डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और सभी बच्चे इस कैलकुलेशन को करके कमेंट में आंसर जरूर बताएं। सभी बच्चे इस कैलकुलेशन को करके कमेंट में आंसर जरूर बताएं।